हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो अकाउंटिंग की वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, आज देखेंगे फंक्शंस क्या हैं। तो आप लोग बिल्कुल सीरीज से वीडियो देखते जाइएगा, एक के बाद एक वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल पोर्शन सारा। ठीक है, तो देखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस है? बेसिकली 7 फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। अब इन सबको देखेंगे, इन सबके अंदर क्या क्या कहा गया है, कौन सा फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं कि पता लगाना। आइडेंटिफिकेशन मतलब पता लगाना। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड ओनली दोज विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस, सिर्फ वो इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो अब जितनी इतनी सारी ट्रांजैक्शंस, इतने सारे इवेंट्स होते हैं डे टू डे लाइफ में बिजनेस की, तो उसमें हमें पता लगाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स फाइनेंशियल है नेचर में और कौन सी नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में ये आता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल है नेचर में, उनको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज मेजरिंग। measured in terms of money only and then recorded in the books of accounts। अब जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिजनेस के पास, लाइक 2 बिल्डिंग्स हो गई, 20 चेयर्स हो गई, 20 टेबल्स हो गई। अब आप उनको एज इट इज तो नहीं लिख सकते कि 20 चेयर्स हैं, 20 टेबल्स हैं। आपको उनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर आपने एक चेयर 1000 की ली थी तो आपको 20,000 वहां पर लिखना पड़ेगा 20 चेयर्स का। तो पहले जो चीज है उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करें, मेजर करें, फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। तो वो आता है आपका मेजरिंग के अंदर। थर्ड फंक्शन इज रिकॉर्डिंग। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, आपने मेजर कर लिया उसको इन द टर्म्स ऑफ मनी, अब आप क्या करेंगे? अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। वो आता है आपका रिकॉर्डिंग के अंदर। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। अब इसमें क्या किया जाता है क्लासिफाइंग में? अब आपने देख लिया, आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी जर्नल के अंदर। अब उस जर्नल में से जब आप लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे उसकी, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। यानी जो सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो एक साइड रखी जाएंगी, डिफरेंट नेचर की डिफरेंट साइड रखी जाएंगी। तो ट्रांजैक्शंस को अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है। अगर मशीनरी की सारी ट्रांजैक्शंस है तो मशीनरी की एक जगह आएंगी, प्लांट की है तो प्लांट की एक जगह आएंगी, और डेटर्स की है तो वो एक जगह आएंगी। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन इसमें हो जाएगा एंड देन रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड पोस्टेड इन लेजर। फिर उनको लेजर में पोस्ट किया जाएगा। क्लियर। फिफ्थ फंक्शन इज समराइजिंग। प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द एंड यूजर्स। समराइजिंग का मतलब होता है जो अब डेटा निकल कर आया है उस क्लासिफाइड डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि जब वो एंड यूजर्स तक पहुंचे तो उनको समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो उनके लिए। इट इंक्लूड्स, इसमें हम क्या क्या बनाते हैं? जब हमने पहले जर्नल बनाया, उसके बाद हमने क्लासिफाइंग में लेजर बनाया, समराइजिंग में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हम बनाते हैं समराइजिंग के अंदर। Sixth function is analysis and interpretation. Parties can make the meaningful judgment of profitability and financial position of the business. अब नेक्स्ट फंक्शन आता है कि अब जो पार्टीज हैं, जो बाहर के लोग हैं
जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कंपनी के पिछले साल का रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड कैसा रहा है, प्रॉफिट में रही भी है कंपनी या नहीं रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या क्या रही हैं, ये सब वो देखेगी। तो इसमें होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, उनको ये लगता है कि हाँ कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट में जा रहा है इतने टाइम से, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो फाइनेंशियल डाटा है, वो यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है एंड में। तो ये 7 फंक्शंस होते हैं हमारे अकाउंटिंग के। किसी भी फॉर्म में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, एज इट इज लिख लेना अपने नोट्स में। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analysis and interpretation, and the last one is communicating to the end users। क्लियर है? ये था हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग के फंक्शंस। तो कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में अपने प्रिपेयर कर लीजिए इनको। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।